हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, CUET PG के आपने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, आपके रिज़ल्ट आ गए हैं, तो आपको उसके लिए आपको CSAS PG के पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा। उसमें रजिस्टर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं और वो कितने ज़रूरी होते हैं? इतने ज़रूरी होते हैं कि यार आपके एडमिशन कैंसिल हो सकता है अगर उस आपने अपलोड नहीं किया तो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कब आएगा PG का पोर्टल, वो सारी डिटेल इस वीडियो में कवर अप करूँगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मेरे से डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, तो गाइस सब चीज़ें कवर अप करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में हो ना, सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाती और वो किसी XYZ यूट्यूबर की वीडियो देख के मिसगाइड हो जाते हैं, फिर उनका एडमिशन नहीं होता। तो गाइस उन बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि मेरी आवाज़ हर घर तक पहुँच सके, हर बच्चे को पता चले कि आज भी एक यूट्यूबर है जो बच्चों की जेन्युइनली हेल्प करता है। तो सबसे पहले लेके चलता हूँ आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। देखो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। मैं आपको बार बार ये वेबसाइट इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको ये रट्टा हो जाए कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ये है, ये है, ये है। यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। यहाँ PG पे क्लिक कर देना। PG पे क्लिक करते ही आपके सामने PG के सारे नोटिस आ जाएंगे। यहीं सबसे पहला नोटिस आएगा, सब्सक्राइब करके रख लेना भाई, सब्सक्राइब करके रख लेना। पहले बता रहा हूँ, नोटिस की सबसे पहली अपडेट मेरे चैनल पे मिलेगी, चाहे कोई कितना भी बोले, मैं सबसे पहले अपडेट दूंगा। तो स्टे अपडेटेड विद मी, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, नहीं तो मिस आउट हो जाओगे, फंस जाओगे फिर, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिलेगा। और पोर्टल होगा कैसे, ये ऐसा कुछ पोर्टल होगा 2024 का नया पोर्टल, कुछ ऐसा पोर्टल होगा। यहाँ पे देख सकते हो, ये पुराना पोर्टल है। इसमें यहाँ पे रजिस्टर का बटन होगा ऑरेंज कलर का, उस पर क्लिक करना, आपके रजिस्ट्रेशन सामने आ जाएगा। आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद फर्दर प्रोसीड करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया। ये कब आएगा पोर्टल? 25 अप्रैल को, या तो सुबह लॉन्च हो जाएगा या तो शाम के टाइम, कभी भी लॉन्च हो सकता है 25 अप्रैल के दिन, ठीक है। तो ये चीज़ उस दिन होगा। और अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो, UR कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट, OBC, NCL, EWS कैटेगरी से अगर आप हो तो आपको 50% नंबर चाहिए मिनिमम, ठीक है। और अगर आप SC, SC, ST, PWBD कैटेगरी से हो तो आपको 45% नंबर चाहिए मिनिमम, ठीक है। ये बात आप याद रखना। और सबसे मेन चीज़, आपको CUET PG देना बहुत ज़रूरी होता है, 2024 वाला, ठीक है। ये चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चली गई। अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड दिखा देता हूँ गाइस। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ये हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको चाहिए होंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो शायद नहीं आपसे मांगे वो लोग, लेकिन कुछ मांग सकते हैं, तो आप अपने पास रखना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स। अब एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सबके पास होगी, सिग्नेचर भी आपका सबके पास होगा। ये दोनों चीज़ें अपलोड करनी होगी उस दिन, तो ये चीज़ें आपको तो मिल जाएंगी, ठीक है। अब CUET PG का रिज़ल्ट 2024 वाला, उसका PDF आपके पास होना चाहिए, उसको पहले से ही रख लेना सब, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई कैटेगरी है, खासकर अगर आप OBC NCL में हो या EWS में हो, ये दो कैटेगरी को अपना सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 के बाद का करा के रखना है। अगर आपने पास OBC का सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 के बाद का नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। ये लिख के ले लो, आपका एडमिशन कैंसिल कर देगा DU, ठीक है, याद रखना। ये क्यों? क्योंकि अब कुछ बच्चे मानेंगे नहीं, इन्होंने रूल बुक में लिखा हुआ है, लास्ट टाइम ये किया भी था। देखो ये वाला रिजर्वेशन ऑफ सीट, ये गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, इसको आप जाके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखोगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा सबसे टॉप पे, और ज्वाइन करके वहाँ मेरे से बात कर सकते हो आप। सीट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास OBC, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये नीचे आओगे, लाइन में लिखा हुआ है इसमें कि आपका सर्टिफिकेट कितने तारीख का होना चाहिए। इधर में लिखा हुआ है, देखो, द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2024। तो देख लो, आपको ये OBC वाला हो गया, और EWS के लिए भी यही सेम लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सर्टिफिकेट इसके बाद का ही होना चाहिए, 31 मार्च के बाद का, ठीक है। अगर नहीं होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर बाद में आपका फॉर्म नहीं एक्सेप्ट होगा। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपका 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, वो रख लेना PDF फॉर्मेट में। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो,
आपने DU से करा हो तो DU में ही जा रहे हो तो इनका कुछ सीन होता है। तो देखो वो कैटेगरी वाइज 2 चीज़ रिलीज़ करते हैं ये उस टाइम जब वो आएगा ना, पोर्टल आएगा तो 2 कैटेगरी होती हैं, एक 1B 1B 1A करके कुछ कैटेगरीज होती है। लास्ट टाइम इस पे इशू हो गया था बहुत बड़ा कि कुछ कैटेगरी को अलग दे दिया था इन लोगों ने। इस बार शायद कुछ अलग करेंगे पोर्टल पे, ठीक है, तो वो पोर्टल पे अपडेट कर दूंगा। लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट टू बी फॉर द सेफ़र साइड आपको रखना पड़ेगा अपने पास, ठीक है। और फिर ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट आपको रखना होगा। अगर आप दूसरे कॉलेजेस से पास आउट हो UG का तो आपको अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा अपने पास। और उसमें क्या करना पड़ेगा, 3rd पॉइंट से लेकर 7th पॉइंट तक सारे का एक साइमल्टेनियस PDF अलग से आप बना के रख लेना और इनका सबका अलग अलग बना के रख लेना ताकि ये अपलोड कर सको उस दिन, आपको कोई हैसल नहीं होगा। यही सारे डॉक्यूमेंट्स लास्ट टाइम भी रिक्वायर्ड थे और इस टाइम भी रिक्वायर्ड होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। इसके और तो कुछ नहीं मांगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब तो सबके पास होता है, तो वो तो नहीं मांगेगा शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट लग गई ना, तो उसमें सारी चीज़ें आ ही जाती हैं। तो ये था गाइस पूरा डिटेल आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का। जो भी आपको चाहिए होगा स्क्रीनशॉट ले लो आपको अगर चाहिए हो तो गाइस यही कुछ था वीडियो में। और मैंने 2 वीडियोस और बनाई है CUET के कट ऑफ के रिगार्डिंग। दोनों ऐसी वीडियोस हैं, धमाकेदार वीडियोस हैं, बिल्कुल देख लो आप जाके उनको। और चैनल को सब्सक्राइब करना रखना सब्सक्राइब, ताकि ना आपको सारी अपडेट्स मैं टाइम टू टाइम दे सकूं। और बिल्कुल भी कहीं और डिस्ट्रैक्ट मत होना, बिल्कुल आप ध्यान रखना एक एक अपडेट को, एक एक वीडियो में एक एक वर्ड को सुनना मेरे। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत मतलब ध्यान से सुनना, ठीक है। और यही कुछ था वीडियो में इसके रिगार्डिंग। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आके मुझसे बात कर सकते हो। अगर बिकॉज़ अभी क्या हुआ है, वीडियो थोड़ी हाइप कर गई है तो मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आने लगे हैं, तो अगर मेरे पास टाइम होगा ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगा आपका, ठीक है। तो ये उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है DU के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो। तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।